हेलो बैंकर्स, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, आज है हमारा DI का डे 21। ठीक है ना। कल हमने समाप्त कर दिया था अपना बार ग्राफ DI। ठीक है, कल मैं लास्ट क्वेश्चन कराया था, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। 1 घंटे की क्लास हो गई थी। आई होप आप लोगों को वो क्लास पसंद आई और समझ में भी आया। ठीक है, चलिए। तो आज डे 21 है। ठीक है, आज हम करेंगे पाई चार्ट DI। ठीक है, ये हमारा पहला सेट है। चलो एक चीज़ बता दूं, पाई चार्ट में देखो या तो परसेंटेज बेस आता है या फिर डिग्री बेस। ठीक है, अगर परसेंटेज बेस आता है तो इसका जो टोटल होगा वो 100% का होता है। अगर डिग्री बेस आता है तो इसका जो टोटल होगा पूरे ये नंबर्स का वो 360 डिग्री होता है। समझ गए। जब डिग्री बेस आएगा तो समझाऊंगा। अभी परसेंटेज बेस है तो इस वाला मतलब इस वाले को देखते हैं। ठीक है, चलिए। तो पहले सेट इसमें दे रखा है, इन प्रश्नों को उत्तर दीजिए, पाई चार्ट को ध्यानपूर्वक पढ़ें। ठीक है, ये देखो इसमें कुछ नहीं लिखा है, इसमें साफ साफ लिखा है टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर 8500। ठीक है, और यात्रियों की कुल संख्या 8500। ठीक है, बस इतना सा दे रखा है। और बाकी पाई चार्ट बता रहा हम लोगों को क्या बता रहा है। देखो परसेंटेज ऑफ पैसेंजर, हम यानी कि हमें टोटल संख्या तो ऊपर बता दी कि टोटल जो पैसेंजर हैं वो 8500 हैं। ठीक है, और यहाँ पे ये जो उसका डेटा दे रखा है वो दिखा रहा है परसेंटेज ऑफ पैसेंजर। ठीक है, परसेंटेज ऑफ पैसेंजर यानी कि 15%, 13%, 19%, इसका 9%, 24%, 20% ये दे रखा है हमें। तो इसमें क्या क्या रखा है कि ट्रेन ए, ट्रेन बी, सॉरी ट्रेन क्यू, ट्रेन आर, ट्रेन एस, ट्रेन एम, ट्रेन एल, ये कुछ ट्रेनें, अलग अलग ट्रेन। तो ट्रेन ए में कितने पैसेंजर हैं, कितने परसेंट पैसेंजर है, ब्लू कलर से दिखा रखा है यानी कि ये 13%। ट्रेन क्यू में रेड कलर से यानी कि 19%। ट्रेन आर में स्काई ब्लू यानी कि 9%। ट्रेन आर में लाइट ग्रीन यानी कि 24%। ट्रेन एम में लाइट ये भी स्काई ब्लू है क्या, थोड़ा सा अंतर है। ठीक है, तो वो 20% हो गया। और ये फिर से ग्रीन ट्रेन एल में 15%। ठीक है, तो ये हमें डेटा दे रखा है। तो इसकी टेबल कैसे बनेगी, देखो टेबल इस टाइप से, ये सब ट्रेन के नाम लिख लेंगे, यहाँ पैसेंजर लिख लेंगे। ठीक है, परसेंटेज क्यों नहीं लिखा, क्योंकि इस परसेंटेज को नंबर में चेंज करके हम लोग यहाँ लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। टोटल लिख दिया मैंने यहाँ पे 8500, क्योंकि हमें क्वेश्चन में दे रखा है ऊपर 8500 टोटल यात्री हैं। ठीक है, चलो। तो पहले हम ट्रेन ए का निकाल लेते हैं। ट्रेन ए में इसने बोला 13% यात्री हैं। किसका 13%, टोटल है 8500, तो 13%, 8500 का 13% ट्रेन ए में बैठे हैं पैसेंजर। ठीक है, तो इसका निकाल लो फटाफट। अब एक चीज़ ध्यान रखना, टोटल निकालने के लिए हमें यहाँ गुणा तो करनी ही पड़ेगी। 13 की करनी पड़ेगी, फिर 19 की, फिर 9 से, 24 से, 20 से, 15 से, 13 से। तो यहाँ पे हम लोग यूनिवर्सल मेथड यूज़ करेंगे, जो मैंने सिखाया था आप लोगों को मल्टीप्लिकेशन वाली क्लास में। ठीक है, जिसने नहीं देखी जाके देख सकता है, प्लेलिस्ट बनी होगी कैलकुलेशन बूस्ट नाम से, उसी में पड़ी होगी मल्टीप्लिकेशन का। ठीक है, उसमें मैंने यूनिवर्सल मेथड सिखाया था आप लोगों को, तो उसका यूज़ करेंगे जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पर। ठीक है, तो हम पहले क्या करते हैं, पहले थोड़ा रफ कार्य कर लेते हैं। ट्रेन ए का निकाल लेते हैं। ट्रेन ए में कितने हैं, 13% है। 13% किसका, 8500। तो एक चीज़ देखो यहाँ पे करते हैं, 13% ऑफ 8500 कितना आएगा, परसेंटेज से दोनों जीरो कट जाएंगे, 13 और 85 की गुणा। अब एक चीज़ देखो, ये थोड़ा सा एक चीज़ देखो, परसेंटेज सब में है, यहाँ पे परसेंटेज सब में परसेंटेज का मार्क है। ठीक है, और हमें हर बार 8500 में से निकालना है। यहाँ पे परसेंटेज है, यहाँ पे डबल जीरो है, तो हम इसका मतलब इस परसेंटेज से इस डबल जीरो को काट दो। तो कहने का मतलब है कि सब में अगर 13% निकालना है तो 13 की गुणा 85 से कर दो, क्योंकि परसेंटेज से ये डबल जीरो कट गया। 19 का निकालना है तो 19 के 85 से गुणा कर दो, परसेंटेज से ये डबल जीरो कट गया। तो बार बार हम ऐसे परसेंटेज जीरो नहीं काटेंगे। अब हम डायरेक्ट 13 की 85 से गुणा करेंगे, 19 की 85 से गुणा करेंगे, 9 की 85 से गुणा करेंगे, 24 की 85 से गुणा करेंगे। इतना काम करेंगे, यहाँ लिखते चले जाएंगे। ठीक है, ये पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, हम अपने माइंड में करने की कोशिश करेंगे। अगर गुणा थोड़ी सी टफ होगी तो यहाँ रफ में काम करेंगे। ठीक है, 13 की 85 से करनी है तो आराम से कर लो, वाला यूनिवर्सल मेथड लगा लो। इसके अंदर क्या करना है, 8 आ जाएगा, और 3 पंजे 15 का 5, हासिल 1, फिर 5 का 5, 8 3 24, 24 और 5 29, 1 30 का 0, हासिल 3, 8 3 हो जाएगा हमारा 11, 1105 आ गया। इसको लिख लेते हैं, 1 मिनट। ठीक है, पहले हमारी आ गई 1105। दूसरा 19% है, 85 का 19%, 19 गुणे 85 कर लो फटाफट, यूनिवर्सल मेथड लगा लो। 8 एकम 8, 9 पंजे 45 का 5, हासिल 4, 5 एकम 5, 8 72 और 5 77, 77 और ये 81 का 1, 8 8 16, 16 15 आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, अब ये कितना 9%, क्यू आर का 9% है, तो पता चल ले 85 गुणे 9 कर दो, तो 9 पंजे 45 का 5, हासिल 4, 8 में 72, 72 और 4 सॉरी 72 और 4 कितना हो जाएगा, 72 4 76, 765 हो जाएगा।
तो ये 765 आ गया। अब इस टेबल को बनाने में हमें गुणा करनी पड़ रही है, ठीक है। ये तो हमें करनी ही पड़ेगी, कोई शॉर्टकट नहीं है। लेकिन गुणा करने की जो हमने ट्रिक सीख रखी है, यूनिवर्सल मेथड या फिर किसी और तरीके से, जैसे कि कभी ऐसी गुणा आ गई, जैसे कि मान लो 24 और 85 की आ गई, तो इसमें यूनिवर्सल मेथड लगाना ही पड़ेगा। अब जैसे 13 और 85 था, तो 13 अट्ठे 13 पंजे आप कर सकते थे, पहाड़ा पढ़ के भी कर सकते थे, टेबल पढ़ के, ठीक है। जहाँ टेबल की जरूरत हो वहाँ टेबल से कर लो, जहाँ यूनिवर्सल मेथड लगाना पड़ना वहाँ यूनिवर्सल मेथड लगा लो, ठीक है। ये तो करना ही पड़ेगा। तो इसको आप जितनी स्पीड से करोगे उतनी जल्दी आपकी टेबल बनेगी, ठीक है। अब ये आपको स्पीड से नहीं आता तो इसमें आपकी गलती है नहीं है, ठीक है। तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। चलो, मैंने वीडियो बना रखी है मल्टीप्लिकेशन पे, आप जाके देख सकते हो। एंड ये हो गया। अच्छा, एस का देख लेते हैं। एस का ये है 24%, तो 24 गुणे 85। अब 24 का पारा भाई बहुत लोगों को नहीं आता, तो हम यूनिवर्सल मेथड लगाएंगे यहाँ पे। 8 दूनी 16, 4 पंजे 20 का 0 हासिल 2, 5 दूनी 10 और 8 4 8 32, 10 और 32 42, 43 44 का 4, 16 4 20, 20 40 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से स्पीड में आपको निकालना आना चाहिए, तभी आप कर पाओगे। पता चले आप इसकी गुणाई करते रह गए और जितनी देर में आप गुणा करो उतनी देर में किसी ने सब निकाल दिए, ठीक है। तो वो आपसे निकलेगा ही निकलेगा आपसे आगे, ठीक है। अब कौन सा बच्चा है, एम वाला 20%। 20% अब 85 का 20 से 85 गुणा कर दो। हम जानते हैं जब 20 की 85 से गुणा करेंगे, इसका मतलब हम इसका दोगुना करेंगे। 80 का दोगुना 160, इसका दोगुना 10 हो जाएगा, यानी कि 170 और 0 ये लगा दो, 1700 आ जाएगा, ठीक है। 15 फिर से आप कर लो, 15 गुणा 85 करेंगे, ठीक है। इसकी इससे कर लो, इसकी इससे कर लो। क्या करेंगे हम लोग इसके अंदर, 8 5 5 25 का 5 हासिल 2, 5 का 5, 8 5 40 45 46 47, 8 4 12, 12 75 आ जाएगा। तो आंसर लिख रहा हूँ मैं, 12 75 हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमारी टेबल बन गई। तो टेबल कैसे बनी समझ में आ गया। परसेंटेज दे रखी थी, टोटल संख्या दे रखी थी, तो ए का 13% था, 13% निकाल दिया हमने। अब हमने बस गुणा क्यों करी, क्योंकि सब में परसेंटेज है और इसमें बार बार इससे परसेंटेज निकालें तो जीरो से इन डबल जीरो से परसेंटेज कट जाएगा, यानी कि अब हमें सिर्फ गुणा करनी रह जाएगी। तो गुणा करके फटाफट हमने यहाँ पे निकाल दी। जितनी जल्दी टेबल बनेगी उतना आसान हो जाएगा हमारे लिए, ठीक है। अब पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फटाफट। थोड़ी सी लाइटिंग प्रॉब्लम हो रही है ना, मेरा टॉर्च यार डाउन है थोड़ा सा, आज चार्ज में लगा रखा है, चल रहा है। चलो, काम दिख तो रहा है ना, ठीक है। पहला क्वेश्चन करते हैं। इसमें बोल रखा है, दिख रहा है, हाँ। व्हाट वाज द अप्रॉक्सीमेट एवरेज नंबर ऑफ पैसेंजर इन ट्रेन एस, ट्रेन एम एंड ट्रेन एल टुगेदर, यानी कि ट्रेन एस, ट्रेन एम, ट्रेन एल, इन तीनों का कितने एवरेज निकालना है हमें, ठीक है, तीनों का। तो ट्रेन एस और एम एल, पहली बात तो हमें एवरेज निकालना है। तो एवरेज निकालने के लिए एस एम एल इन तीनों को लाइन से, तीनों को लाइन से जोड़ लो, कितना आएगा, 5 5 हो गया, 7 4 11 का 1 हासिल 1, 7 8 9 10 0 हासिल 1 1 2 2 4 5 50 15 आ गया, ठीक है। हमसे एवरेज पूछा था ट्रेन एस, ट्रेन एम, ट्रेन एल। तो एवरेज निकालने के लिए हम तीनों को जोड़ेंगे और जितने टर्म्स है उतने से भाग कर देंगे। टर्म्स कितनी है, 1 2 3, 3 के बारे में पूछा तो 3 से भाग कर देंगे, ठीक है। जोड़ने के बाद हमें आया 50 15 और 50 15 को हम 3 से भाग कर देंगे। और एक चीज़ याद रखना, अप्रॉक्सीमेट में पूछा अनुमानित, यानी कि पॉइंटों में हम नहीं निकालेंगे, ठीक है। जितना आ रहा हो तो निकाल दो। 3 एकम 3 बचेगा, यहाँ पे 2, 3 6 18 बचेगा, फिर से 2, 3 7 21, फिर 3 एकम 3, इतना आएगा। उसके बाद पॉइंटों में आएगा तो हम इतना ही निकालेंगे। अप्रॉक्सीमेट बोला है ना, फोर्थ ऑप्शन है 16 71, 16 71, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये रहा दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। इसे पढ़ते हैं। इफ़ इन ट्रेन आर 34% ऑफ द पैसेंजर आर फीमेल देन 26% आर चिल्ड्रन, व्हाट इज द नंबर ऑफ मेल्स इन द ट्रेन, ठीक है। यानी कि इसने फीमेल का, यानी ट्रेन आर में फीमेल 34% है एंड चाइल्ड 26% है, तो मेल कितने परसेंट है वो नंबर निकालना है, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन है हमारा, एफ ट्रेन की बात हो रही है, नहीं सॉरी ट्रेन आर की बात हो रही है, जिसमें 34% फीमेल हैं, 24% मेल है। ये सब लिखने की जरूरत है नहीं, आप लोग यहीं पे जोड़ के से फटाफट कर सकते थे। इसमें इस क्वेश्चन में पेन चलाने की भी जरूरत नहीं थी, ठीक है। खैर छोड़ो। तो कितना परसेंट, अरे ये चाइल्ड है, चाइल्ड, ठीक है, सी है। तो कितना परसेंट मेल है ये पूछा है हम लोगों से। तो भाई जब साफ साफ दिख रहा है इसके अंदर
34% फीमेल हैं, 24% चाइल्ड हैं, इन दोनों को जोड़ दो, 50 और 24% है, 26% है, 26%, ठीक है। तो 30 और 2 हो गया हमारा 50 और ये 10 यानी कि 60%। तो इन दोनों को मिला के 60% है, तो बच्चे हुए मेल होंगे यानी कि 40%। तो टोटल कितना है आर में, टोटल कितने हैं, टोटल लोग कितने हैं 765। तो 765 में से 34% फीमेल और 765 में से 26% चाइल्ड, तो इन दोनों को मिला के हुआ 60%। तो बच्चे कितने 40%, तो 40% मेल होंगे। तो 765 का 40% निकाल लो, कितना होगा 765 गुणे 40%, इसकी वैल्यू होती है 2/5। तो 765 2/5, 5 एकम 5, 5 पंजे 25, 5 तियाँ 15, 153 को 2 से गुणा कर दो, आंसर आ जाएगा 15 दूनी 30 और 3 दूनी 6, 306। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें देखो आंसर दे रखा है, ये देखो पहला ऑप्शन दे रखा है 306, ठीक है। इजी है, बस अभी इजी कराऊंगा, बाद में थोड़ा सा टफ कराऊंगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। ये रहा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। चलिए इसमें क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ पैसेंजर इन द ट्रेन क्यू इज अप्रॉक्सीमेटली वाट परसेंटेज ऑफ वाट परसेंटेज ऑफ द टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर्स इन ट्रेन ए एंड ट्रेन आर, ठीक है। यानी कि ट्रेन क्यू में जितने लोग हैं वो ट्रेन ए और आर को जोड़कर उसका कितना परसेंट है, ये पूछ रहा है सीधा सीधा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 3, और इसमें पूछ रहा है ट्रेन ए में कितने हैं टोटल, यहाँ चेक कर लो 1105। ट्रेन और कौन सा पूछा है, ए और आर, अच्छा ए और आर को जोड़ना है, चलो ए और आर को जोड़ देंगे। आर में कितना है हमारा 765, तो इन दोनों का जोड़कर, ठीक है। और किसका पूछ रहा है, ट्रेन क्यू में कितने हैं 16 15, तो ये पूछ रहा है कि इन दोनों को जोड़कर जो आएगा कितना आएगा, जोड़कर 65 5 70 1870, ठीक है, इतना आएगा। हमसे पूछा है कि 1615 1870 का कितना परसेंट है, ठीक है। तो एक तरीका हमारे पास क्या है, अच्छा 1615 870 का कितना परसेंट है, ये हमें निकालना है। हमारे रूल में इसका कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। तो एक तो ये तरीका है, इसको सॉल्व कर लोगे आ जाएगा, ठीक है, समझ गए। चलो, और एक तरीका क्या है, हमें मालूम है कि इन सब का परसेंटेज दे रखा है और परसेंटेज ही निकालना है। इसका भी परसेंटेज, इसका भी परसेंटेज, इसका भी परसेंटेज हमें दे रखा है। कहाँ दे रखा है, पाई चार्ट में दे रखा है, ये देखो। और हमें परसेंटेज निकालना है, तो जब परसेंटेज दे रखा हो, परसेंटेज निकालना हो तो ईजी हो जाता है। कैसे ईजी हो जाता है, अब हम इतने बड़े नंबर को नहीं निकालेंगे, हम क्या करेंगे, ए में कितना, ए और आर का जोड़, तो ए में इतना है और आर इससे, आर में 9 है, 13 और 9 कितना हो गया भाई, ए का परसेंटेज कितना दे रखा है 13%, आर का कितना दे रखा है 9%, और क्यू का कितना दे रखा है, क्यू का तो पूछ रहा है, क्यू का कितना दे रखा है, क्यू का 19%, ठीक है। तो वो ये कह रहा है 13 और 9 कितना हो गया, 7 हो गया, 20 22 हो गया, 22%, ठीक है। अब वो पूछा है कि 19% 22% का कितना परसेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें कुछ कैलकुलेट, हमें ना ये जोड़ने की जरूरत पड़ी, ना इसको लिखने की जरूरत पड़ी, टेबल देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी हम लोगों को। अगर तुम्हें ये मालूम होता तो, परसेंटेज दे रखा है, परसेंटेज पूछ रहा है, तो आप सीधा पाई चार्ट में देखते, जब कोई क्वेश्चन में तो साइड में पाई चार्ट दिया होगा, तुरंत पाई चार्ट देखा, 13 और 9 को जोड़ा 22 19। अब हमें ये बस पता लगाना है कि 19-22% का कितना है, साफ सीधी बात। तो 19-22% का कितना है, ये हमें निकाल देना था साफ साफ। इसका हमारे रूल में कोई मतलब नहीं होता है, हमारे मेथड में, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ऑप्शन क्या क्या दे रखा है ये चेक कर लो फटाफट। ये दे रखा है देखो, 90 75 70 80 86, तो हम 80 निकाल लेंगे पता चल जाएगा हमें, ठीक है। 22 का 10% कितना होगा, 22 का 10% हो गया 2.2। 80% निकालने के लिए इधर भी 8 से गुणा कर दो, इधर भी 8 से गुणा कर दो, ये हो जाएगा 80% बराबर 8 दूनी 16 का 6 हासिल लेगा, 8 दूनी 16 17 17.6, तो 80% आ गया 17.6। हमें लाना है 19, ठीक है, हमें 19 के आसपास जाना है। तो 80% तो आंसर नहीं होगा, इसका मतलब 75 आंसर नहीं होगा, 70 आंसर नहीं होगा, 80 आंसर नहीं होगा, 86 और 90 में से एक होगा, ठीक है। तो हम 90 करके देख लेते हैं डायरेक्ट कि 90% कितना होगा। तो 10% 2.2 9 से गुणा कर दो, तो 90% और 9 दूनी 18 का 8 हासिल 1 9 दूनी 18 19, 90% हो गया 19.8। हम तो 19 लाना था, ये 19 से ज़्यादा हो गया, ये कम हो रहा है, ये ज़्यादा हो रहा है, तो इन दोनों के बीच का आंसर है, और बीच का ऑप्शन क्या दे रखा है 86% आ जाएगा हमारा आंसर। अप्रॉक्स में पूछा है,
समझ गए। अब आप इससे करके देखोगे तब भी 86 ही आएगा आंसर, लेकिन ये थोड़ा इजी था, छोटे छोटे नंबर थे, हमने इजी तरीके से कर लिया। 1615, 1870 करते थोड़ा टाइम लग सकता था। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना, जब परसेंटेज में वैल्यू दे रखी हो, परसेंटेज पूछ रहा हो, तो इस तरीके से निकालना है। ठीक है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों हमसे पूछा है कि विच ट्रेन हैज़ सेकंड हाईएस्ट नंबर ऑफ पैसेंजर्स, यानी किस ट्रेन में हाईएस्ट लोग बैठे हैं सेकंड नंबर पर। ठीक है, यानी कि फर्स्ट हाईएस्ट, उसके बाद जो सेकंड हाईएस्ट है वो हमें बताना है। ठीक है, किस ट्रेन में यात्रियों की संख्या दूसरी सबसे अधिक है, चेक कर लो। सबसे अधिक किस में, पहले ये चेक करो। 2000 एस में सबसे अधिक है, पहले नंबर पर ये हो गया। इससे कम किस में है, 1700 एम। तो सबसे सेकंड हाईएस्ट कौन सा हो गया, एम, तो एम हमारा आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का कौन सा आंसर हो जाएगा, एम, यानी कि फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा एम, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं इस सेट का। ये रहा दोस्तों हमारा लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, इस सेट का इसमें पूछा हाउ मच मोर परसेंटेज अप्रॉक्सीमेटली पूछा है, नंबर ऑफ पैसेंजर आर देयर इन ट्रेन एम एज कम्पेयर टू द नंबर ऑफ पैसेंजर इन ट्रेन एल। तो परसेंटेज पूछ रहा है और हमारे पास परसेंटेज में वैल्यू दे रखी है। क्या पूछा पहले ये देख लो। इसने बोला है कि ट्रेन एल में यात्रियों की संख्या की तुलना में, किसकी तुलना में, ट्रेन एल में यात्रियों की संख्या की तुलना में ट्रेन एम में यात्रियों की संख्या लगभग कितने प्रतिशत अधिक है। ट्रेन एल की तुलना में आएंगे, ट्रेन एल की वैल्यू नीचे आएगी, तो हमारे पास परसेंटेज में वैल्यू पता है, तो हम ट्रेन एल की पहले परसेंटेज वैल्यू देख लेते हैं, फिर एम की चेक कर लेंगे। ट्रेन एल में कितनी है हमारी, 15%। ठीक है, तो 15% नीचे आएगी। एंड ट्रेन एम की तुलना में, ट्रेन एल की तुलना में ट्रेन एम का कितना अधिक है, एम में कितनी है, 20%। ठीक है, अरे यार क्या कर दिया, ट्रेन एल में है 15%, एम में है 20%। अब एल की तुलना में 20 कितने परसेंट अधिक है ये पूछा है। ठीक है, तो थोड़ा सा जगह कम बच गई, यहाँ पे कर देता हूँ। ठीक है, तो 20 एल की तुलना में पूछा है, 15 नीचे आएगा। अब जो अधिक पूछा तो इन दोनों का डिफरेंस ऊपर आएगा, कितना है, 5 गुणे 100 ऐसे निकलता है। इसका हमारे मेथड में कोई यूज़ नहीं है। 5 कम 5, 5 15, 1/3, 1/3 की परसेंटेज वैल्यू क्या होती है, 3.33%। अप्रॉक्स में पूछा, देखो 33% के आसपास कौन सा है, चौथा ऑप्शन है 33। ठीक है, तो 33% चौथा ऑप्शन है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, बिल्कुल सही आंसर है। चलो फिर नेक्स्ट सेट की ओर बढ़ते हैं अपने लोग। ये रहा दोस्तों हमारा सेकंड सेट आज का। ठीक है, ये वाला सेट डिग्री पे बेस है। ठीक है, मैं शुरू में बताया था आप लोगों को, परसेंटेज वाला भी होता है, डिग्री वाला भी होता है। 90% परसेंटेज वाला आता है और 10% डिग्री वाला दे देते हैं कभी कभार। ठीक है, चलो इसमें निम्नलिखित पाई चार्ट को नीचे अध्ययन करो, नीचे दिए गए प्रश्न उत्तर। ठीक है भाई, पढ़ लिया। इसमें बोला प्रेफरेंस ऑफ स्टूडेंट्स अमंग 6 बिवरेज, एवरेज का है क्या, बिवरेज इन टर्म्स ऑफ डिग्री ऑफ एंगल इन द पाई चार्ट। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 6800। ठीक है, तो इसमें क्या बोल रखा है साहब साहब कि हमें टोटल संख्या दे रखी है स्टूडेंट्स की, वो है 6800। ठीक है, लेकिन हमें जो नीचे पाई चार्ट दे रखा है उसमें जो दर्शा रखा है उन लोगों ने, वो उस 6800 को डिग्री में दर्शा रखा है, डिग्री में प्रेजेंट कर रखा है। अभी दिखाऊंगा। पाई चार्ट में कोण की डिग्री के संदर्भ में 6 पेय पदार्थों, अच्छा बिवरेज को पेय पदार्थ बोलते हैं। ठीक है, में से छात्रों की प्राथमिकताएं, यहाँ पे कॉमा लगना चाहिए, प्राथमिकताएं। ठीक है, कुल छात्रों की संख्या 6800। चलो भाई 6800 टोटल है, तो यहाँ पे लिख लेता हूँ टोटल कितना है, 6800। ठीक है, समझ गया। एंड मैंने यहाँ पे लिख दिया बिवरेज PQRSTU। अच्छा नहीं, यहाँ पे स्टूडेंट्स होना चाहिए था। अच्छा नहीं, स्टूडेंट्स यहाँ बिवरेज है, पेय पदार्थ P, पेय पदार्थ Q, पेय पदार्थ RSTU और ये स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, समझ गया। चलो हमें दे रखा है बिवरेज P यानी पेय पदार्थ P, ब्लू कलर से, यानी कि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो PQRSTU होना चाहिए। अच्छा V कर दिया, तो मैंने तो यहाँ पे U कर दिया यार, V होना चाहिए। चलो कोई बात नहीं। ठीक है, तो ये अच्छा एक चीज़ सॉल्व करते समय ये चेक कर लिया करो कि जो ये लाइन से दिए हैं क्या ये भी लाइन से है या नहीं है। ठीक है, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि लाइन से नहीं दिए होते हैं, पता चले ये जो दे रखा है यहाँ पर, ये यहाँ पर दे रखा हो, या फिर ये रेड वाला इधर दे रखा हो और लिखा दूसरे नंबर पे। ठीक है, ये चीज़ चेक कर लिया करो और वही वैल्यू उठाया करो। अगर हमने एक बार चेक कर ली कि सब लाइन से दे रखे हैं तो अब इस पर दिमाग नहीं लगाना है। अगर लाइन से नहीं दिए होते तो हमें ये चीज़ ध्यान में रखनी पड़ती कि अगर सेकंड नंबर की बात करें तो सेकंड नंबर अगर यहाँ पे दिया तो यहाँ पे देखना पड़ता है, ये नहीं देखना पड़ता। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखना पड़ता है। चलो तो अभी तो सही दे रखा है, अब बात करनी है, क्या बात करनी है, अच्छा हाँ, अब हमें डिग्री में दे रखी है 79.2 डिग्री।
कितना 6800 का। अब जो P है यानी P पेय पदार्थ बेवरेज 79.2 डिग्री है 6800 का, तो हमें टोटल दे रखा है और डिग्री दे रखी है, तो हमें निकालना है एक्चुअल में वो नंबर है कितना। हमें तो डिग्री में दे रखा है कि 6800 का 79.2 डिग्री P है, तो वो एक्चुअल में नंबर कितना है। तो ये निकालने के लिए ध्यान रखना, जब भी टोटल दे रखा हो एंड डिग्री में हमें वैल्यू दे रखी हो, हमें नंबर एक्चुअल नंबर निकालना हो, तो इस नंबर में 360 से भाग करते हैं और टोटल से गुणा करते हैं, इतना काम करते हैं। समझ गए? ठीक है, हमेशा याद रखना, डिग्री में कोई चीज़ दे रखी हो और टोटल दे रखा हो तो उसे एक्चुअल नंबर में निकालने के लिए 360 से भाग करते हैं और जो टोटल नंबर होता है उससे गुणा करते हैं। ठीक है, 360 से हमेशा भाग करेंगे, हमेशा। बस चेंज कौन सा होता है, ये डिग्री चेंज हो जाएगी, ये टोटल चेंज हो जाएगा हर क्वेश्चन में। ठीक है, क्योंकि ये कुछ भी हो सकता है, ये भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन 360 से भाग करनी है तो करनी है। समझ गए? चलिए, जैसे पी के बारे में देखा है, यहाँ पर थोड़ा सा रफ कार्य करता हूँ। अब इसे हम थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान से समझना। ठीक है, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। पी की वैल्यू कितनी है 79.2 और टोटल है इतना, तो इसको अगर मैं एक्चुअल नंबर निकालूंगी तो डिग्री में दे रखा है ना, एक्चुअल नंबर कितना है ये। ठीक है, 6800 का 79.2 डिग्री है P, तो एक्चुअल में कितना है, तो इसे निकालने के लिए 360 से भाग करूँगा और टोटल कितना है 6800 से गुणा करूँगा। ठीक है, ये मैंने P में करा, Q में भी यही करूँगा मैं। Q कितना है 57.6, इसे भी मैं 360 से भाग करूँगा, 6800 से गुणा करूँगा। R की बात करते हैं अब। R कितना है 14.4, इसे भी मैं 360 से भाग करूँगा, 6800 से गुणा करूँगा। नीचे R है, S का भी यही करूँगा, P वाला T का भी यही करूँगा, V का भी यही करूँगा। ठीक है, नीचे यही करते रहेंगे। तो S का कितना दे रखा है 122.4 बटे 360 से भाग करूँगा, 6800 से गुणा करूँगा। ठीक है, तो एंड में हमें दिख क्या रहा है, हम ये देख रहे हैं कि यहाँ जो सब डिग्री में वैल्यू दे रखी है उसमें एक काम सब में कॉमन हो रहा है, 360 से भाग सब में कॉमन हो रही है, 6800 से गुणा सब में कॉमन हो रही है, यानी कि ये वाला जो पोर्शन है ये सब में सेम हो रहा है। ठीक है, तो मैं ये चीज़ में सब में करनी पड़ेगी, पी में क्यू आर एस एज लाइक दैट नीचे तक। ठीक है, तो इस चीज़ को मैं इससे अच्छा कि सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, एक बार सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, वही काम सब में कर दूंगा। ठीक है, जैसे कि ये चीज़ चेंज हो रही है तो इसको साइड रखो, ये चीज़ सेम है तो इसको क्या करते हैं, ये गुणे में यानी ऊपर है ये नीचे है, यानी कि 6800 और 360 ये सेम है सब में, और हम कर क्या रहे हैं 79.2 ये, यानी कि ये वाली वैल्यू तो चेंज होती रहेगी, ये चेंज नहीं होगी। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सिंप्लीफाई करके हमें पता चल जाएगा जो आएगा वही काम सब में कर देंगे हम, क्योंकि ये बड़े नंबर हैं। ठीक है, सब में करोगे टाइम लगेगा। इसको सिंप्लीफाई कर दो, 0 से 0 काट दो, 4 से कट जाएगा, हाँ कट जाएगा, 4 एकम 4, 4 सत्ते 28, 0, 4 में 36, यानी कि सिंप्लीफाई करके कितना है 79.2, ये तो चेंज हो जाएगा, इस तो छोड़ो, 170/9। ठीक है, यानी कि मैंने एक बार सिंप्लीफाई कर लिया तो 170/9, यानी कि अब सम में मैं क्या करूँगा, ये चीज़ तो चेंज होती रहेगी इस सम में। ठीक है, अब मैंने 6800 की जगह 170 आ गया, 360 की जगह 9 आ गया, अब सम में मैं 9 से भाग करूँगा, 170 से गुणा करूँगा, अब इजी हो जाएगा मेरे लिए, है नहीं है। अब एक चीज़ ध्यान रखना, ये चीज़ थोड़ी कॉमन सेंस वाली है। अब जैसे कि यहाँ पर तो सब में ठीक चल रहा है, ठीक है, जब हम डिग्री में बदलते तो ऐसा काम करते हैं। अब जब भी डिग्री का क्वेश्चन आएगा तो आप एक बार पहले वाले को सॉल्व कर लेंगे, उसी तरीके से सबको कर लेंगे। ठीक है, अब एक चीज़ मैंने और देखी इसके अंदर कि सब पॉइंट में है, सबके सब पॉइंट में है, और सब पॉइंट के बाद 1 दशमलव मतलब 1 अंक तक है, पॉइंट के बाद 1 अंक है। ठीक है, सब में 1 अंक है, कहीं पे भी 2 अंक नहीं दिख रहा है। तो एक चीज़ सेम देखी मैंने, अभी कॉमन सेंस की चीज़ है। ठीक है, आपको ये मतलब हर क्वेश्चन में ऐसे ही अप्लाई नहीं होगा, यहाँ इस क्वेश्चन में अप्लाई हो रहा है। डिग्री के हर क्वेश्चन में ये चीज़ तो आपको कंफर्म मिलेगी कि आप इस चीज़ को कर सकते हो, क्योंकि भाई जो टोटल दिया होगा सब में सेम होगा, और जो 360 से तो सब में सेम करनी है, बस चेंज होगी ये वाली वैल्यू। तो ये काम, ये जो मैं सिंप्लीफाई करा है, ये काम तो डिग्री के हर क्वेश्चन में कर लोगे, लेकिन अब जो मैं करने जा रहा हूँ वो हर क्वेश्चन में नहीं होगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे पॉइंट 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 सब में पॉइंट दे रखा है, अब पॉइंट दे रखा है ना, तो यानी कि 79.2 है, गुणा 170 से करनी है, भाग 9 से करनी है, तो मैं ये वाला पॉइंट 0 से हटा नहीं सकता हूँ, बिल्कुल हटा सकता हूँ। तो अब तुम एक चीज़ देखो, ये सारे सब में पॉइंट है और सब में 170 से गुणा भी करनी है, तो सब में मुझे 12 पॉइंट हटाना पड़ेगा और 0 काटना पड़ेगा, सब में करना पड़ेगा। तो मैंने हटा दिया एक बार 792, अब 9 गुणे 17, यानी कि सब में ये काम करूँगा, मैं सबका पॉइंट हटा दूंगा, अब सबको इस फॉर्म में लिख दूंगा, तो मैंने ईजी करा।
ठीक है। तो वैसे ये काम सबका सारा काम माइंड में करना है, जब आप 2-3 बार से कर लोगे तो आपको हैबिट हो जाएगी, ठीक है, जब भी आगे आएगा तो कर लोगे। तो अब मुझे क्या करना है, सबका पॉइंट हटा देना है, पूरी वैल्यू ऐसी लिख देनी है। अब 79.2 था, पॉइंट हटा दिया। पॉइंट हटाने का मतलब कि यहाँ से हमने जीरो भी हटाया, ठीक है। तो पॉइंट हटाया, जीरो हटा दिया। अब यहाँ पे 2 जीरो होते तो एक जीरो लगा रहता, एक जीरो, एक पॉइंट हट जाता, एक जीरो हट जाता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट था, एक ही जीरो था, हटा दिया। और मतलब पॉइंट के बाद एक संख्या थी, इसका मतलब एक जीरो हटेगा। अगर दो संख्या होती तो 2 जीरो हटते। तो ये तो मैं कह रहा हूँ, अगर यहाँ पे दो संख्या, सब में एक संख्या है पॉइंट के बाद, सब में एक संख्या है पॉइंट के बाद, और एक ही जीरो था हमारे पास, तो पॉइंट हटा दिया, जीरो काट दिया। अगर किसी में दो संख्या होती तो हम तब उसमें थोड़ी दिक्कत होती, तब हम क्या करते कि पॉइंट हटा के थोड़ा सा इधर करते, एक एक जीरो हटा देते। लेकिन यहाँ पे सब में था तो भाई ये काम करेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, 17 से गुणा 9 से भाग, यानी कि 792 पहले वाले में ये काम करना पड़ेगा। दूसरे वाले में क्या करना पड़ेगा, दूसरे वाले में 576 करेंगे, 9 से भाग करेंगे, 17 से गुणा करेंगे। अब तुम ये मत कहना पॉइंट कहाँ चला गया, समझा दिया मैंने, क्योंकि यहाँ से जीरो चला गया, यहाँ से पॉइंट चला गया, ठीक है। अब इसको में क्या करेंगे, 144 से 44 को 9 से भाग करेंगे, 17 से गुणा करेंगे, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, 1224/9 गुणे 17, ये काम करना है हमें। अब सब में ये काम करना है, ठीक है। और करके सबकी वैल्यू यहाँ पे हम रख देंगे। समझ गया ना, ये पूरी चीज़ समझ में आई हमने क्या करा, ठीक है। सबसे पहले डिग्री में दे रखी थी, एक्चुअल नंबर चाहिए था क्योंकि टोटल दे रखा है। हाँ दर्द करने लगा, एक मिनट। हाँ ठीक है, तो हमने क्या करा, इसके अंदर टोटल दे रखा है और डिग्री में हमें सारी संख्या दे रखी थी। तो अब डिग्री एक्चुअल नंबर पाने के लिए, जब टोटल दे रखा और डिग्री में संख्या दे रखी, तो एक्चुअल नंबर क्या है वो जानने के लिए 360 से भाग करते हैं और टोटल नंबर से गुणा करते हैं। 360 से भाग टोटल नंबर से गुणा, 360 से भाग टोटल नंबर से गुणा, इस टाइप से हम करते हैं, ठीक है। वो तो हम डिग्री के सभी क्वेश्चनों में करेंगे। लेकिन हमने एक चीज़ देखी कि 360 और 6800 सब में सेम है, तो हमने इसे सिंप्लीफाई कर लिया। सिंप्लीफाई करके आएगा 170/9, ठीक है। तो अब सब में हम क्या करते हैं, जितने भी डिग्री में नंबर दे रखा था 170 से गुणा 9 से भाग करेंगे, ठीक है। लेकिन हमने एक चीज़ और कॉमन देख ली कि सब में पॉइंट है, सब में पॉइंट है और पॉइंट के बाद एक संख्या है। इसका मतलब हमारे पास 170 में गुणा सबसे करनी है, सब में पॉइंट है तो पॉइंट हटा देंगे 170 से, 170 की जगह 17 से गुणा करेंगे, क्योंकि पॉइंट हटाने पे जीरो कट जाता है, ठीक है। ये चीज़ अगर पॉइंट हटा के जीरो कटिए, कैसे करिए समझ में नहीं आया, टेलीग्राम पे आके मैसेज करना कि ये चीज़ समझ में नहीं आई, मैं अच्छे से समझा दूँगी कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है। हालांकि ये पता होना चाहिए, बहुत बेसिक है। चलो, तो अब हम हर चीज़ में अब ये दिक्कत नहीं करेंगे, ये वाली कैलकुलेशन नहीं करेंगे। हम डायरेक्ट क्या करेंगे, 9 से भाग 17 से गुणा, 9 से भाग 17 से गुणा, 9 से भाग 17 से गुणा। ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये सब करने के बाद जो आया है वो कर रहे हैं। समझ में आ गया। किसी को भी थोड़ा सा भी डाउट हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है टेलीग्राम का, जुड़ो और डाउट पूछ लो, ठीक है। चलो एंड हाँ कर लेते हैं। तो पी का कितना है, पी की 792/9 गुणे 17, पी की 792 ही है, ठीक है। अब इसे सॉरी गुणा भाग कर लो, गुणा कर लो, भाग कर लो तो कितना आएगा, 9×72 और 72, फिर 9×72, ठीक है। 17 से गुणा कर लो, 17×8 होता है 136, यानी कि 300, और 17×8 136, 6,9,4,1, तो इस पी का वैल्यू आ गया 1496, ठीक है। एंड इसका कर लेते हैं, इसे 9 से काट लो, 9×6 = 54, 55, 56, 57, 9×4 = 36, 64 आ गया। 17 × 34 कर दो, 17×6 = 102, 17×6 = 102, यानी कि 0, 17×4 = 68, 8, 6, 7, 8, 188, वो 1088 आ गया, ठीक है। अब ये सी वाला है ना, ये तो वैल्यू सही है ना, 576 थी बी में, सी में 144, ठीक है, सी में 144। तो काट दो इसे, 9 × 9, 9 × 3 = 18, 9 × 9 = 5, 9×6 = 54, 16 × यहाँ पे देखो पड़ोसी वाली गुणा भी यूज़ कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। लेकिन हम सिंपली कर लेते हैं क्योंकि पहाड़ा आता है हमें। 17 × 17 और 17×6 = 102, 272, 272 आ गया, ठीक है। अब एस का देख लो, एस है ग्रीन, लाइट ग्रीन, 122.4, यानी कि 1224, ठीक है। तो 1224 यही कर लेते हैं, 1224/9 गुणे 17, 9 × 9 3, 9 × 2 = 18, 9 × 3 = 27, 28, 29, 30, 31, 32, 9 × 6 = 54, 136 × 17 कर लो, 136, 17 × 17, 17 × 17 = 51, 17×6 = 102, 2, 1, 7, 5, 12, 13 का 3 हासिल 1,
23 12 आ गया। ये गुणा करना समझ में आ रहा है ना, मैं फटाफट कैसे कर रहा हूँ। मैं मल्टीप्लिकेशन की वीडियो बना रखी है, आप लोग जाके चेक कर लेना, ठीक है, कैसे हम फटाफट कर रहे हैं। ठीक है, आपको आना चाहिए। अब गुणा करना तो भाई अगर आपको स्पीड से नहीं आता तो ये फिर आपका फॉल्ट है, मेरा नहीं है। ठीक है, समझ गए भाई, वो आपकी दिक्कत है। अब आप मेहनत नहीं करोगे तो यही होगा। नेक्स्ट क्या है, लास्ट बचा है 64.8। अच्छा, ये भी बचा है, तो 668 है क्या, 648 बटे 9 गुणे 17। 9 से काटो, 9 6 54, 9 7 63, 9 7 63 बचा 1, 9 9 81, नहीं 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 गुणे 17, तो 72 गुणे 17 करना है अब। तो 17 7 होता है, 17 7 119, 17 7 119, 17 दूनी 34, 4 9 3 12 2 हासिल 1 2 12 24, 12 24। अब v का क्या है, 21.6 यानी 216, 216 बटे 9 गुणे 17, 9 दूनी 18 19 20 21 9 9 चौक 36, 24 गुणे 17, तो 17 दूनी 34 340, 17 चौक 68, 8 से 10 हासिल 408। ठीक है, तो ये काम आप कितनी स्पीड से कर सकते हो भाई, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब गुणा करने में भाई जितना टाइम आप लगाओ ये आपकी गलती है। ठीक है, अगर आपको स्पीड से गुणा नहीं आती है, गुणा की शॉर्टकट ट्रिक नहीं पता है, तो ये सब आपकी दिक्कत है। मैंने सब पे वीडियो बना रखी है, आपने नहीं देखी तो भाई आपका फॉल्ट है, मेरा नहीं है। ठीक है, चलो फिर तो हमने अब टेबल बना लिए। ठीक है, टेबल कैसे बनाई सब समझा दिया मैंने। अभी भी समझ में नहीं आया तो फिर से वीडियो को बैक करो, फिर समझो, फिर समझना है तो टेलीग्राम पे आके डाउट पूछ लो। ठीक है, आराम से बता दूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। ठीक है, ये रहा दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन। ठीक है, चलिए इसे सॉल्व करेंगे इजी तरीके से, बहुत इजी है। देखो पाई चार्ट में आपको ये टेबल बनाना थोड़ा सा हार्ड पड़ सकता है। ठीक है, क्वेश्चन इजी है, हालांकि हार्ड क्वेश्चन भी आते हैं, ऐसी बात नहीं है। जैसे कि मैंने शुरू में क्या करता हूँ, इजी क्वेश्चन लेके चलता हूँ, फिर थोड़ा सा और बढ़ा देता हूँ। ठीक है, इसी तरीके से फिर अभी एडवांस क्लास चलाएंगे, उसमें और हार्ड क्वेश्चन आएंगे। तो डरना नहीं है, क्योंकि करना तो है ही भाई, मेन्स में तो हमें करना ही पड़ेगा। तब तक करेंगे जब तक सीखेंगे कैसे। ठीक है, चलो। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु प्रेफर बिवेजेस P and R together, यानी P और R का सम, एंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु प्रेफर क्या अजीब सा ये प्रोनाउंसिएशन इसका, बिवरेज S एंड V टुगेदर, यानी कि P और R का टुगेदर, मतलब वो सम S और B का सम, इनका डिफरेंस पूछ रहा है। बस सिंपल सी चीज़ है, दिख गया ना आपको। ठीक है, तो P और R, P प्लस R कितना है चेक कर लेते हैं हम लोग। P ये रहा 1496 प्लस R रहा 272, लिख देंगे हम। और क्या पूछा है, S और V, हाँ, S प्लस V कितना है, S कितना है हमारा 23 12 प्लस 408, इन्हें फटाफट जोड़ लो, फिर इनका डिफरेंस निकाल लेंगे। ठीक है, तो 1496 14 15 16 1600 हो गया, ये 1600, और ये 90 में 10 जोड़ दो तो यहाँ पे बचेगा 62, यहाँ पे बचेगा 6, तो 16 17 1700 प्लस 62 और 6 68, 1768 हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल लिख दे रहा हूँ इसे काट के, 1768 हो गया। ठीक है, अब इसका कितना है 2300, 24 25 26 27 2700 2720, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 2720। ठीक है, तो 27, इसमें से ये घटाना है, चलो घटा लेते हैं। डिफरेंस कितना आ जाएगा इसका चेक कर लेते हैं। 1700 है, 2700 है, 2700 में से 1700 चला गया तो बचेगा हमारे पास 1000, और कितना बचेगा 68 में से अगर हम 20 घटा दें तो बचेगा यहाँ पे 48, तो 48 अगर हम 1000 में से माइनस कर दें तो 1000 में से 60 माइनस करोगे तो 40 माइनस करोगे 960, और 960 में से फिर आप 8 माइनस करोगे तो 952। ठीक है यार, ये माइनस का मैंने 48 करा इसके अंदर से, तब आया 952, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चेक कर लेते हैं एक बार, 952 तीसरा ऑप्शन, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। अच्छा, अगर आपको ये समझ में नहीं आया कि मैंने इसमें कैसे घटाया, 27 में 17 से 1000 आया, फिर 20 इस 68 में से 20 घटाया तो 48 आया, तो आपको 48 तो जोड़ना चाहिए था, लेकिन 48 इसका है, और फिर हमने घटाया तो 48 में से 952 आएगा। ठीक है, ये चीज़ समझ में नहीं आई तो मैंने जोड़ने पर और घटाने पर दोनों पे वीडियो बना रखी है, कैसे फास्ट तरीके से करें उसमें मैंने सिखा रखा है अपने इस मेथड को। ठीक है, आप जाके देख सकते हैं। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब ये रहा दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 2। चलो करते हैं इसे बड़ा। इसमें क्या पूछा है,
अच्छा ये भी इजी है, रेशियो पूछा है। व्हाट इज द रेस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु प्रेफर बिवरेज बी एंड द नंबर ऑफ वी, नहीं है यहाँ पे क्या था, अच्छा हाँ वी था, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु प्रेफर बिवरेज पी, ठीक है, यानी पेय पदार्थ वी और पेय पदार्थ बी के बीच का रेशियो बताना है। तो पेय पदार्थ वी पसंद करने वाले छात्रों की संख्या और पेय पदार्थ पी पसंद करने वाले छात्रों की संख्या के बीच क्रमशः अनुपात बताना है। बहुत ईजी है, तो बहुत ज़्यादा ईजी है। पेय पदार्थ वी था, पी था, क्या था यार भूल गया, वी और पी, रेशियो बताना है वी अनुपात पी। वी कितना है हमारा 408, पी कितना है हमारा 1496। ठीक है, चलो इसे फटाफट कर लेते हैं। इससे पहले हम 4 से काट लेंगे, क्योंकि ये भी 4 से कटेगा, ये भी 4 से कटेगा। तो 4 कम 4, 4 दूनी 8, 4 3 12 और 2, 4 7 28, 4 चौक 16। ठीक है, 17 6 102, ये 17 से कट रहा है, 17 17, 17 दूनी 34, फिर 3 17 दूनी 34। ठीक है, 17 6 102, 17 दूनी 34, 17 दूनी 34, 2 बार कटेगा, 2 बार। और ये भी काट लो फिर, 2 3 6 और 11, 3 अनुपात 11 आएगा। चेक करो, कहाँ गया फ़ोन, 3 अनुपात 11 आंसर है, पहला ही ऑप्शन है 3 अनुपात 11। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलो फिर नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन ईजी है, लेकिन मुझे ये समझाना था, ठीक है, और इजी सेट होना भी चाहिए क्योंकि पहला दिन है आज। मुझे ये समझाना था आप लोगों को, ये समझ गए होगे, ये समझ में आ गया तो फिर क्वेश्चन तो कोई ज़्यादा खास है नहीं। ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों, चले करते हैं। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु प्रेफर बिवरेज टी एंड वी टुगेदर आर व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। कहने का मतलब है कि जो पेय पदार्थ टी और वी है, इसका जो योग है वो टोटल नंबर्स का कितना परसेंट है। ठीक है, ये पूछा साफ साफ। तो पहले देख लो क्वेश्चन नंबर 3। ब्राइटनेस कम हो गई क्या, चलो एक मिनट रुको, बड़ी दिक्कत है यार। चलो मैंने स्टैंड ऑर्डर कर दिया, स्टैंड आने वाला है, तो थोड़ी हिलने वाली प्रॉब्लम सही हो जाएगी। ठीक है, चलो थोड़ी लाइटिंग की प्रॉब्लम और देख लूँगा मैं। तो हमें क्या बोल रखा है, कहाँ गया, वी को पसंद लो, इसमें पेय पदार्थ टी यहाँ पे लिखना भूल गया, मतलब पेस्ट करने में दिक्कत हो गई। तो पेय पदार्थ टी और वी यहाँ पे लिख लेना। ठीक है, को पसंद करना है छात्रों की संख्या, कुल छात्रों की संख्या कितना प्रतिशत है। तो टी और वी कितना है, टी और बी का पहले जोड़ लिख लो, टी प्लस बी कितना है, अब डायरेक्ट जोड़ के लिख दो यहाँ से। ठीक है, 8 4 12 का 2, ये 3, लास्ट में 32 आएगा, और फिर 4 2 6 यानी 16, 16 32 आए टोटल। ठीक है, अब ये टोटल का कितना परसेंट है, टोटल कितना 6800, टोटल कितना है 6800। तो 1632 से 6800 कितना परसेंट है। तो निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें कम या ज़्यादा है नहीं, तो दोनों का डिफरेंस ऊपर नहीं आएगा, ये एग्जैक्ट पूरी संख्या आएगी। ठीक है, गुणे 100। एक काम हम ये कर सकते हैं, दोनों को काट सकते हैं और भाग कर सकते हैं। ठीक है, वो काम हम नहीं करेंगे, थोड़ा सा हमें टफ लगेगा 68 से भाग करने में। ठीक है, कर भी सकते हो, 0 से 0 काट दो, इसे 2 से काटने के बाद ईजी हो जाएगा तो आप भाग कर सकते हो, लेकिन हम ऐसे करके देखते हैं फटाफट, क्योंकि ऐसे की हमें आदत पड़ गई। ठीक है, 68 का 10%, पहले ऐसा नंबर देख लेते हैं क्या क्या पास में है। 22 16 28 24, 20% निकालते हैं चुपचाप। ठीक है, क्योंकि 20% के आसपास ज़्यादा है। तो 20% निकालने के लिए क्या करते हैं, 5 से भाग करते हैं। 5 एकम 5, 5 3 15, 5 6 30, 136 आया, सॉरी हाँ जीरो भी है, तो 1360 आया। तो 20% 1360 आया, इसका मतलब 16% आंसर नहीं होगा। ठीक है, 22% तो मेरे को नहीं लगता नहीं है, क्योंकि 1360 हमें 1632 के आसपास जाना है, तो 22% भी हमारा आंसर नहीं होगा। तो 2824 में से हमारा कोई आंसर हो सकता है या फिर नन ऑफ दीज। ठीक है, चलो चेक करते हैं फटाफट। इसका 1% निकाल लो, 1% होगा 68। अब ये चीज़ देखो, हमें 1360 को 1632 बनाने के लिए कितने कितने अंक चाहिए, मतलब कितने और नंबर चाहिए। तो 60 में अगर मैं 40 जोड़ दूँ तब हो जाएगा 1400, 15 1600, फिर 32, यानी कि 272 जोड़ दूँ। अगर मैं इसमें 272 जोड़ दूँ तो मैं 1632 के पास पहुँच जाऊँगा। तो यानी कि मुझे 1% जब 68 है तो 272 के आसपास लाने के लिए कितना परसेंट से गुणा करना पड़ेगा, मतलब कितना गुणा करूँ। तो इसमें मैं कितने से गुणा करूँ कि ये 72 के आसपास आ जाए। ठीक है, मतलब 272 के आसपास आ जाए। तो 6 3 18, 180 के आसपास, 6 चौक 24, 240 के आसपास। 4 से करते हैं, इसे भी 4 से करते हैं, इसे भी 4 से करते हैं। तो 4% की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, 6 चौक 24, 240, 8 चौक 32, 240 और एग्जैक्ट 272 आ गया लो। तो यानी कि 20% 1360, 4% 272, दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 1632, यानी कि 24% हमारा आंसर हो गया। एग्जैक्ट वैल्यू आ गई पूरी, कहीं भागने की जरूरत ही नहीं पड़ी।
24%, फोर्थ ऑप्शन है हमारा, ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। समझ में आ गया होगा आई होप, ठीक है। शुरू DI के पहले दिन से ही सब चीज़ें सिखाता हुआ आ रहा हूँ परसेंटेज वाला, ठीक है। नहीं समझ में आया तो मुझसे पूछ लेना, मैं कई बार बोलता रहता हूँ, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये रहा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। चलिए करते हैं इसको फटाफट। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु प्रेफर बिवरेज आर चलो बॉल आ रही है, बॉल आ रहा है, ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु प्रेफर बिवरेज एस, ठीक है। यानी कि पेय पदार्थ आर को पसंद करने वाले छात्रों की संख्या पेय पदार्थ एस को पसंद करने वाले छात्रों की संख्या का लगभग कितना परसेंट है, ठीक है। तो एस से पूछा है, एस को पसंद करने वाले छात्रों की संख्या का लगभग कितना प्रतिशत है, एस का कितना प्रतिशत है आर वाले, ठीक है। तो आर में कितना है पहले ये जोड़ लो, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। आर कितना है हमारा 272। अच्छा इसमें देखना क्या है, इसमें तो फटाफट देख ले, यहाँ पे आर और क्या है एस, यहाँ पे आर और एस लिखना बेकार है, टाइम बर्बाद करना है। 272 लिखो यहाँ पे, और ये कितना है, अच्छा आर पूछा है एस पूछा है, 2 3 1 2, ठीक है सही है, कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं है। चलो तो इसका हमारे में कोई मतलब इसके हमारे मेथड में इसका कोई यूज़ नहीं है, ठीक है। तो फटाफट देखिए ना, फटाफट क्या करेंगे, 272 2312 का कितना परसेंट है ये पूछा हम लोगों से, ठीक है। चलो फटाफट कर लेते हैं। पहले तो ये देखो ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं, 9 12 16 24 27, ठीक है। तो हम भाई 10% निकालते पता चल जाएगा क्या नौटंकी है। 10% कितना होगा, इसका 10% कितना होगा, इसका 10% होगा 231। अब एक चीज़ देखो 10% तो आ गया हमारा 231, इसका मतलब 10% तो हमें 272 जाना है, तो 10% आंसर नहीं है, यानी कि 9 आंसर नहीं होगा और 24 आंसर नहीं होगा, 27 आंसर नहीं होगा, क्योंकि जब 231 आ गया तो हमें 10% और बढ़ाने की जरूरत नहीं है। 24 और 27 का मतलब है कि 10% और बढ़ाना, 20 के आसपास जाना, तो इसका 20 करेंगे तो 400 आ जाएगा, हमें 272 के आसपास जाना है, ठीक है, समझ के। तो 27 24 9 ये 3 ऑप्शन कट गए, 12 और 16 बचा है, ठीक है। तो पहले तुम ये देखो कि 231 को 272 तक पहुंचने में कितने और नंबर चाहिए, 31 यानी कि 9 40 फिर 60 300, अरे नहीं गलती कर दी सॉरी सॉरी सॉरी, 231, हाँ तो 231 को 9 और फिर 40 हो जाएगा, 40 में 30 जोड़ो फिर 2, यानी कि 39 41 नंबर और चाहिए हम लोगों को, ठीक है। तो 41 और चाहिए हम लोगों को 272 तक पहुंचने के लिए। तो हम क्या करेंगे इसके अंदर कि 1% निकाल लेते हैं, इसका 1% कितना हो जाएगा 23.2। हमारे पास ऑप्शन कौन कौन से हैं बच्चे, 12% 16%, तो एक बार 12 निकाल लो एक बार 16 निकाल लो, पता चल जाएगा हम लोगों को, ठीक है। तो एक बार 2 से गुणा कर दो इसमें, एक बार 6 से कर देंगे, 2 से करेंगे तो 2% आ जाएगा, 10 में जोड़ देंगे, 6 से करेंगे 6% आ जाएगा, 10 में जोड़ देंगे तो 12% 16% दोनों का आ जाएगा, पता चल जाएगा कौन सा आंसर है, ठीक है। क्योंकि 2 ही ऑप्शन बचे हैं 12% और 16%, ठीक है। चलो 2% इसका आ जाएगा, बाद में 24 40 46 आ रहा है, यानी कि 46 आ रहा है, हमें चाहिए 41, ऊपर हो गया 12% से ऊपर हो गया, ठीक है। 10% 231, 2% 46, 231 46 पॉइंट को हटा दो, 7 4 3 7 277 हो गया, ठीक है। हमें अप्रॉक्स में निकालना आंसर, ये चेक करो लगभग प्रतिशत कितना प्रतिशत है, ठीक है। तो अप्रॉक्स में निकालना है तो 272। अब भाई जब 2% ज़्यादा हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि 6% तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो 2% के आसपास 12% ही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 12%, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। चलिए करते हैं, बहुत ही सिंपल है। हाउ मैनी स्टूडेंट्स प्रेफर बिवरेज क्यू एंड बिवरेज टी टुगेदर, यानी कि क्यू और टी को जोड़ देना, काम खत्म। कितने छात्र पेय पदार्थ क्यू और पेय पदार्थ टी दोनों एक साथ पसंद करते हैं, एक साथ पसंद करते हैं मतलब दोनों को जोड़ दो पता चल जाएगा, ठीक है। तो टी क्यू और टी जोड़ दो चुपचाप, क्यू कितना है और टी कितना है, क्यू है 1088 और टी कितना है 1224, जोड़ दो, 8 4 12 का 2 हासिल 1, 8 2 10 11 का 1 हासिल 1, 3 1 13 12 तो इसमें ही नहीं यार, गलत जोड़ दिया क्या, 1 मिनट, 8 4 12 का 2 हासिल 1, 8 9 10 11 11 के हासिल 1 2 1 3 1 1 2, अच्छा हाँ 1 1 2 यार, 23 12 पहला ऑप्शन है, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा, समझ गया ना। कुछ ज़्यादा खास नहीं था, बस मेरे को सिखाना था कि जब परसेंटेज में आए पाई चार्ट तब कैसे सॉल्व करना है,
और डिग्री में आए तब कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, अभी 3-4 दिन या 5 दिन और क्लास चलेगी, सब समझ में आ जाएगा इजीली। ठीक है, इस क्वेश्चन को 3-4 बार जरूर करना, आज के सेट को भी। ठीक है, और कल जो मैंने कराया था उससे पहले जो कराया था वो दोनों मेंस वाले, उनको भी 3-4 बार जरूर करना। डीआई में अच्छा बनना है तो प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी। ठीक है, चलिए फिर दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।